कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इन दिनों काफी भीड़ दिख रही है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वो मजबूर मजदूर हैं जिनकी परवाह ना तो इनके मालिकों ने की और ना ही सरकारों ने। लिहाजा ये पैदल और साइकिलों से ही अपने घर को निकल पड़े। लेकिन ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। इस रास्ते पर तो हौसले तोड़ने को आतुर धूप और पांव रोकने के लिए छाले भी हैं। हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, जो कि मुंबई और आगरा को आपस में जोड़ता है। यहाँ रोजाना हजारों मजदूर बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, अपने गृह जिले की तरफ, अपने गृह गांव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण ने दूसरे राज्यों में काम करने गए हजारों मजदूरों के सब्र का बांध तोड़ दिया। लिहाजा घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी के लिए गए ये लोग बगैर किसी परवाह के निकल पड़े अपने घरों के लिए। इन मजदूरों को न तो बस मिली और न ही ट्रेन। लिहाजा किसी ने पैरों पर भरोसा किया तो किसी ने साइकिल और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। सबसे ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात से पलायन कर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं। इंदौर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर रात दिन किसी न किसी साधन से मजदूर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। मुंबई भयंदर से बबलू यादव अपने घर गाजीपुर के लिए निकले हैं। ये NH3 पे इस वक्त चल रहे हैं और करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये लंबा रास्ता है जो इन्हें तय करना है और पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से पैदल चल रहे हैं। वो 1-1.5 महीने से बंद है। सेठ भी गांव चला गया और पैसे की मतलब छोटा मोटा सेठ था, पैसा बराबर दे नहीं पा रहा था और खाना हम लाइन लगा के खाते थे, कभी खिचड़ी कभी शाम को महक जाता था खाना। इस बीच उन्हें कुछ राहत है। जिनके पास खुद की मोटरसाइकिल है वो भी अपने घर जा रहे हैं। इसीलिए हाईवे पर बड़ी गाड़ियों से ज्यादा बाइक दिख रही हैं। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि मुंबई और उत्तर प्रदेश के आगरा को आपस में जोड़ता है, और इस हाईवे पर जहां एक वक्त था केवल ट्रक और 4 व्हीलर ही नज़र आते थे, वहां पे अब केवल बाइकें और पैदल चलने वाले लोग, ये तमाम जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कब आप लोग निकले थे? हम सर सुबह 6 बजे निकले, शाम को 6 बजे निकले। शाम को 6 बजे। अब कब पहुँचोगे आप लोग? कल परसों से पहुंच जाएंगे। 3 दिन। कहाँ अब जाना है आप लोग? हमको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद। आप मुंबई में कहाँ काम करते थे, क्या करते थे? हम बिकरौली में रहते हैं। बिकरौली में रहते हैं, ड्राइवरी करते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो मुंबई और अहमदाबाद से इलाहाबाद की यात्रा साइकिल से तय करने को मजबूर हैं। इन्हें कुछ साधन नहीं मिला तो इन मजदूरों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पहले दोगुने दाम पर साइकिल खरीदी और करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। जिसके पास जो साधन है उस साधन से वो अपने घर की तरफ निकल चुका है। कोई अपने निजी वाहन से, मोटरसाइकिल से निकल रहा है तो कोई पैदल चल रहा है। तो ज़्यादातर जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं मजदूर, उन लोगों ने अपने लिए साइकिल खरीदी है और इन्हें गोरखपुर तक जाना है। करीब 1600 किलोमीटर का ये रास्ता साइकिल पे ही तय करेंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? यार कैसे आ रहे हैं आप लोग? साइकिल से जा रहे हैं। तो साइकिल से क्या कब से चले थे आप लोग? आज 5 रोज हो गए हम लोग को। तो ये साइकिल आप लोगों को खरीदी नहीं आप लोगों ने? हाँ। क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग सिविल लाइन के काम करते हैं, तो जो भी हम लोग का खर्चा था मतलब कि थोड़ा बहुत सेठ दिया हम लोग को, बाकी सब घर से मंगा के हम लोग पैसा खा रहे हैं और एक घर से पैसा मंगा के भी साइकिल खरीदे हम लोग जाने के लिए। भरी गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे ये मजदूर जहां पेड़ की छाया मिलती है वहीं रुककर सुस्ता लेते हैं। इनके पास न तो खाने के लिए ज्यादा सामान है और न ही किराए के लिए रकम। चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों पर महाराष्ट्र और गुजरात के मजदूर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। करीब 4-4, 5-5 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं और जहां भी थोड़ी सी छांव मिलती है वहां पर थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। और ये जो मजदूर हैं वो अपने गृह जिले की तरफ, अपने गृह ग्राम में जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर ये काम कर रहे थे वहां पर इनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अहमदाबाद से आ रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट में काम करते थे और जो है कि 1-1.5 महीना हो गया जो है सब कुछ बंद कर दिया उसने जो है, तो वहाँ से फिर भूखे प्यासे चलना पड़ा। जो है 500 किलोमीटर चल के आए हैं। अब तक जो है रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाएं। इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ, बहुत दिक्कत है सर।
हैरानी तो ये है कि मजबूरी भरे इस सफर के दौरान कई लोग फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। एक आदमी का किराया ट्रक वाले 4 से 5 हजार रुपए वसूल रहे हैं, लिहाजा जो पैसे चुकाने की हालत में नहीं हैं, उनके सामने सिर्फ पैदल चलने का ही विकल्प है। इनकी अभी भी यही इच्छा है कि लॉकडाउन खत्म हो तो उसके बाद एक बार फिर आकर ये उसी जगह पर काम करे जहां से इनका पूरा घर परिवार चलता था। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।